नमस्कार। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में मैं सरिता सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं तुलसी के विषय में बात करूँगी। तुलसी का पौधा किस तरह से हमें रखना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसी के विषय में बात करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है और बहुत ही पवित्र होने के साथ साथ इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मानुष न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी का वृक्ष हमें वृक्ष न मानकर भगवान मानना चाहिए और गाय को गाय न मानकर, जैसे कि हम उनको गौ माता कहते हैं, उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और गुरु को हम साधारण मनुष्य न मानकर उन्हें परम ब्रह्म ही मानते हैं। इसी तरह तुलसी बहुत ही पवित्र है और तुलसी को हमें बहुत साफ सफाई से रखना चाहिए। उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि तुलसी को किस तरह हम रखें, उनके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। तुलसी को जब हम जहाँ भी कहीं रखते हैं तो वह स्थान बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए और उनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कभी भी जब हम तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हों तो हमें तोड़ते समय नहा धोकर साफ सुथरे होकर स्नान के बाद उनके पत्तों को तोड़ना चाहिए। कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए और कभी नाखून से उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब बातें वर्जित होती हैं, इससे उनका अपमान माना जाता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें और उनको प्रणाम करने के साथ साथ यदि एक मंत्र का उच्चारण कर लें तो ये बहुत ही शुभदायक हो जाता है। तो वह मंत्र यह है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ऐसा उच्चारण करते हुए यदि आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप उनका पत्ता जो भी सेवन करते हैं या प्रसाद में देते हैं लोगों को, तो ये बहुत ही शुभदायक हो जाता है। यदि आप उनका अपमान करके, उनको नाखून से तोड़ के, उनको गंदे हाथ से छू करके तोड़ते हैं तो उनका अपमान तो होता ही है और माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। अब बात करेंगे कि तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को हम रविवार को, मंगलवार और ग्रहण के समय, और यदि एकादशी पड़ रही है तो उस दिन आप तुलसी बिल्कुल ना तोड़ें। तुलसी का पत्ता इन दिनों तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि आपको इन दिनों तुलसी की ज़रूरत पड़ रही हो, यदि जैसे ग्रहण पड़ने वाला है और आपको तुलसी चाहिए है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें, या ग्रहण से पहले जब सही समय हो तब आप तोड़कर रख सकते हैं। सूती कपड़ा एक गीला ले लें और उसमें तुलसी के पत्ते रख लें तो ये मुरझाएंगे नहीं। और तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को, यदि आपका आंगन बड़ा है, घर आपका बड़ा है, तो आप बीचों बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यदि आपका आंगन बड़ा नहीं है, आजकल बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि घर छोटे हो गए हैं, आंगन भी नहीं बन पा रहे हैं, आंगन बनाए ही नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि पूर्व में कहीं जगह है, पूर्व के कोने में, ईशान कोण में या उत्तर दिशा में जगह है कहीं, तो आप इस जगह भी यदि तुलसी का पौधा लगाएंगे तो ये भी बहुत शुभ रहेगा। अब बात करेंगे तुलसी पत्र का किस प्रकार सेवन करें। तुलसी का पौधा जो है, उसके पत्तों का सेवन जब हम करते हैं तो हमें चबाकर कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा पत्ते को मुंह में रख लें और चूसते हुए सेवन करें।
ये बहुत ही लाभकारी होता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये त्रिदोष को शांत करता है। खांसी, जुकाम, नज़ला, मानसिक शांति, इन सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। ये दैवीय कृपा भी प्रदान करता है जो इसका सेवन करता है, और माँ लक्ष्मी की भी कृपा उस पर बनी रहती है। तो हमें इनका पूजन भी करना चाहिए और इनका तुलसी के पत्तों का सेवन भी करना चाहिए, लेकिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी का पत्र किस भगवान को अर्पित करें और किस भगवान को अर्पित ना करें। तो विष्णु भगवान और शालिग्राम जैसे कि विष्णु भगवान का रूप हैं, तो इनके प्रसाद में कभी भी हम जब भी प्रसाद बना रहे हों तो तुलसी का पत्र जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना इनका प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता है। कृष्ण जी के लिए पंजीरी बना रहे हैं, जन्माष्टमी है या कोई भोग लगाना है, तो तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं, क्योंकि ये प्रसाद अधूरा रहता है यदि हम तुलसी का पत्ता इसमें नहीं रखते हैं। और हनुमान जी के प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता रख सकते हैं, परंतु गणेश जी, शिव जी और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित नहीं करी जाती है, ये शास्त्रों में लिखित है। अब स्त्रियों के लिए किस प्रकार पूजन करना चाहिए और क्यों जरूरी है तुलसी का पूजन करना। तुलसी का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कार्तिक का महीना है तो इस महीने में विधि विधान से सुहागिन स्त्रियां पूजन करती हैं, तो उनको अपने जीवन साथी की लंबी आयु और उनका अच्छा साथ बना रहता है, उनके साथ उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आयु लंबी होती है और उनका प्रेम संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। तो उनको, उन महिलाओं को जो सुहागिन हैं, तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था, इस कारण से यह माह बहुत ही उत्तम माना गया है तुलसी की पूजा के लिए। और साथ में जब भी सुहागिन स्त्रियां पूजा करें तो सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें तुलसी जी को, और सुहागिन महिलाओं को भी तुलसी के साथ साथ उनको भी सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। और जिन कन्याओं का, लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, वह तुलसी पे जल अर्पित रोज करें। सुहागिन महिलाएं तो करें ही, साथ में यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, वो भी तुलसी को रोज जल दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ राधा जी की कृपा बनी रहती है। विष्णु जी की कृपा से ही शादी विवाह होते हैं, इसलिए तुलसी जी को प्रसन्न करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा स्वयं ही प्राप्त होगी और एक अच्छे वर की प्राप्ति कन्याओं को होगी। अब तुलसी में जल कब नहीं देना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। एकादशी, मंगलवार, रविवार और ग्रहण काल में तुलसी जी को कभी जल ना दें। और एक विशेष बात बताएंगे कि तुलसी को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि घर में तुलसी सूख रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी, बाधा आपके घर में आने वाली है। और तुलसी का पौधा जब सूखता है, जब मंजरी बहुत आ जाती है हम और वो सूखने लगती है, हम उसको तोड़ते नहीं है, तो वो पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए जब मंजरी आ जाए, थोड़ी सूखने लगे, तो उसके बीजों को तोड़कर रख लीजिए। सारे बीज तोड़कर रख लेंगे तो तुलसी का पौधा सुरक्षित रहेगा और उन बीजों से नए पौधे आप लगा सकते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा कभी भी सूखने ना दें। घर में शुभता यदि आपको चाहिए तो तुलसी के पौधे को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और सूखने ना दें। तुलसी के पौधे के विषय में कुछ अन्य जानकारी भी बता रहे हैं। तुलसी का पौधा घर में जब भी आप लगाएं तो वहाँ पर शंकर जी, शिव जी की शिवलिंग और गणेश जी उनके पास में ना रखें। तुलसी का पौधा ऐसी जगह रखें जहाँ शिवलिंग ना हो। और तुलसी के पौधे के पास बैठकर प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और वात, पित्त व कफ संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो मुझे
लग रहा है कि आप लोगों को इस जानकारी से कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, और अगले वीडियो में मैं कुछ और अच्छा लेकर आऊँगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, धन्यवाद।